वोट चोरी की आग देखते देखते सुलगने लगी है। राहुल गांधी ने जब से चुनाव आयोग के खेल का खुलासा किया है तब से लेकर अब तक यह चिंगारी आग में तब्दील होने लगी है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी खुलकर चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली की बखिया उधेड़ने लग गए हैं। सच कहा जाए तो भारत में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि निष्पक्ष चुनाव कराने वाले अधिकारियों को गुलाम बना लिया गया हो। यह आरोप हमारा नहीं है। अब तो भारत में राजनीतिक पार्टी खुलकर बोलने लगे हैं कि राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने पत्रकार परिषद लेकर जो कहा उसमें जो चुनाव आयोग ने बयान दिए हैं उससे उनकी और किरकिरी हुई है। फिलहाल आप देखें कि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस के पदाधिकारी चुनाव आयोग के खेल का भंडा फोड़ रहे हैं और देखने वाली बात यह होगी कि अब जन आंदोलन और कितना बढ़ता है और आगे जाकर इस आग में कौन कौन झुलसेगा। फिलहाल मुंबई में हुए इस खुलासे पर गौर करें और सोचें कि जनता के मत पर कैसे डाका डाला जा रहा है, कैसे हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और कैसे एक एक व्यक्ति 2 से 4 बार मतदान कर रहे हैं। कौन है इसके पीछे, उसका खुलासा होना चाहिए। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। पर कांग्रेस के पदाधिकारी की मांग की बात की जाए, बोगस मतदान करने वाले देश विरोधी हैं, ऐसे लोगों पर एफआईआर किया जाना चाहिए। इस तरह की मांग रविंद्र सावंत ने की है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरह की मांग उठी है उस पर चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या बोगस वोट डालने वाले पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है या नहीं, और जिनके नाम हटा दिए गए हैं उन्हें जोड़े जाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देखें रविंद्र सावंत ने किस तरह से चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ दी है और कितने कागज निकाले हैं जिसमें फर्जी वोट डाले गए हैं और फर्जी वोट डालने वालों के लिस्ट की फहरिस्त सामने रखी है पत्रकारों के। फिलहाल सुने रविंद्र सावंत ने क्या कहा। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी अब मोर्चा खोल चुके हैं। इसी कड़ी में नई चोरी का खुलासा रविंद्र सावंत जी कर रहे हैं, जो नवी मुंबई नेहरू में है और हजारों चोरी के दस्तावेज लेकर आए हैं जानीगंज से। रवि जी बताएं, किस तरह की चोरी पकड़ी है आपने और क्या योजना है? देखिए, बेलापुर विधानसभा में 40,000 की तरफ दोबारा वोटर है, आयरली विधानसभा में 50,000 की तरफ दोबारा वोटर है। वो वोट के ऊपर ही ये लोग चुन के आए हैं। लोकसभा में भारी संख्या में हमारे महाविकास आघाड़ी के लोग चुन के आते हैं। विधानसभा में ये लोग ने ये दोबारा नाम डाल के ये वोट चोरी करके भारी लीड से चुन के आने का दावा किया है और चुन के आए हैं। आज देखिए, जो दोबारा नाम है उसके लिए हमने आज कलेक्टर को निवेदन दिया है कि भाई ये जो डबल नाम है वो निकाल दो और इनके ऊपर एफआईआर कर दो। जिसके भी नाम है ये लोग नहीं रह रहे उनको निकालो और उनके ऊपर एफआईआर कर दो। वो द्रोही है, वो डबल वोटर कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। आज हमने ये सब इतने पूरी बड़ी यादी उनको दे के उनके निर्देश में लाया है हमने। जी, तो भविष्य की क्या योजना है? आप सड़क पर उतरेंगे अगर आपकी बात नहीं मानी जाती? देखिए, राहुल जी गांधी सदन में चिल्ला रहे हैं। आज बिहार में देखिए, आज रास्ते में राहुल गांधी उतर रहे। हमने देखा कि आने वाला चुनाव में ये लोग विधानसभा में धांधली किए तो ये कारपोरेशन में धांधली करेंगे। ये अगर ये वोट अगर यहाँ से निकाले नहीं गए
तो यहाँ पे बड़ी तारीख से वापस ये सत्ते में आ सकते हैं। और ये वोट चोरी प्रकरण है, ये हमने न्यायालय अभी यहाँ पे दिखाया, कलेक्टर को दिखाया और निवडणूक आयोग को दिखाएंगे, उसके बाद न्यायालय में जाए, नहीं हुआ तो रास्ते में उतरेंगे, ये वोट चोरी का पर्दाफाश करेंगे हम लोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से रविंद्र सावंत जी ने कहा है कि अगर ये मामला सुलझता नहीं है तो सड़क पर जन आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि जैसा कि उन्होंने बताया कि एफआईआर कर दो नकली बोगस वोटर के ऊपर, तो हो सकता है उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिले।